नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे एनटीपीसी पेपर नंबर 6 जो 29/3/2016 को शिफ्ट थर्ड में जितने भी विज्ञान और जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छरों के काटने से। साथियों, जो जीका वायरस है 1947 ईस्वी युगांडा के जंगल में बंदर में सर्वप्रथम पाया गया। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। साथियों, नाग टैंक रोधी, जो नाग टैंक रोधी जिसे हम कहते हैं वो है दागो और भूल जाओ टैंक रोधी। प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है नाग टैंक को। साथियों, डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई, जबकि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 को की गई। साथियों, जो चंद्रयान फर्स्ट था वो आपका 2008 ईस्वी में छोड़ा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। साथियों, एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी जो 1917 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है, यह एक चिकित्सक उपकरण है। साथियों, जो ग्लूकोमीटर है यह एक चिकित्सक उपकरण है। इसके साथ साथ कुछ और मीटर हैं, उन पर हम एनालिसिस करते हैं। पहला है आपका क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर से जलयानों में समय मापा जाता है। डायनमोमीटर, तो डायनमोमीटर द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है। फायदोमीटर, तो फायदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई। ग्रेविमीटर, तो ग्रेविमीटर से पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। साथियों, अगला है आपका मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। अगला है स्क्रू गेज। तो साथियों, स्क्रू गेज बारीक तारों के व्यास मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक संविधान संशोधन विधेयक। साथियों, जीएसटी, तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया और जीएसटी का अगर पूर्ण नाम देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को तथा विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाषाण आश्रय के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2013। साथियों, भारत अपना प्रथम उपग्रह 1975 ईस्वी में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो साथियों, उसे हम हाइपोथर्मिया से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर हम मानव शरीर के तापमान की बात करें तो साथियों, फ़ारेनहाइट में आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। और जैसा कि अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की जो है ये डीबगिंग प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था। तो इसका नाम था आपका ऑपरेशन विजय। साथियों, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो आपका ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में विद्रोही आतंकी के विरोध में अमृतसर के मंदिर परिषद में अभियान के नाम से जाना जाता है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा यह कहा गया कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। साथियों, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में आरटीआई लागू हुआ। और जो आरटीआई है तो आरटीआई का अवहेलना करने पर अधिकारी को भी दंडित करने का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित है। साथियों, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के समय हुआ था। और इसी के साथ साथ एक फैक्ट और याद करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी के आगमन पर मुंबई में बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों।
क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में छोटा सा फैक्ट है, 1928 ईस्वी में बारदोली की महिलाएं जो थीं, जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें वो महिलाएं जो थी इनको सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रुपए किस वर्ष में अपनाया गया था? रुपए का चिन्ह जो साथियों इस र की तरह है, किस वर्ष में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010। साथियों, भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम यूनानी द्वारा चलाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका BIOS। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। साथियों, जो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी? ये लंबाई है आपकी 4096 किलोमीटर है। और भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से है, वो कितना है आपकी? 106 किलोमीटर। साथियों, जो भारत की सीमा है ना, वो आपकी 7 जली और 2 स्थलीय पड़ोसी देश से जुड़ी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AR रहमान। साथियों, ये पेपर 2016 में जब हुआ था तब क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो उस समय AR रहमान भारत रत्न से सम्मानित नहीं थे। अगर बात करें भीमसेन जोशी, तो भीमसेन जोशी को 2008 में, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में तथा 1998 ईस्वी में MS सुब्बालक्ष्मी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, सामान्यतया निम्न में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसमिशन। साथियों, इताई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। छोटा सा एक फैक्ट था, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर और सिंधु की है 2880 किलोमीटर। और साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और गंगा नदी की लंबाई कितनी है आपकी? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। और क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड्डी। जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है ये हड्डी से संबंधित है। साथियों अगर बात करें हड्डी से तो विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। तो इस प्रकार साथियों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन से यहाँ पे समाप्त होते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथियों आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसके बारे में डिटेल्स लिखने की कोशिश जरूर करें। साथियों